अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन है 1/x-1/x-2 इक्वल टू 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, 2। समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना लीजिए पहले। देखिए जब समीकरण बनाइएगा तो इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। देखिए इन दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा x-2। ठीक है, इक्वल टू 3। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 3/1। यहाँ देखिए अब यहाँ पर होगा x मल्टीप्लाई x-2। और यहाँ देखिए x और x से कैंसिल हो कटेगा ही, तो क्या जाएगा ऊपर x-2, यहाँ पर जाएगा x-2 और पहले से एक माइनस है और x-2 जब कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस है x और यहाँ पर माइनस है x है, क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -2 बाई मल्टीप्लाई कर लीजिए x² - 2x इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए तो क्या होगा x² - 2x में मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, बराबर -2। यहाँ आप देखिए अब होगा 3x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² - 6x बराबर -2। अब इस -2 को एक साइड कर लेते हैं तो 3x² - 6x + 2 इक्वल टू 0। समीकरण अब तैयार हो गया। ठीक है, 3x² - 6x + 2। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज कर देते हैं। ठीक है, एक फार्मूला तो x बराबर -b + √d/2a। ठीक है, यानी कि सबसे पहले d का भी मान निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, d का एक फार्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर a b c क्या है। ठीक है, तो a b c यही होता है। देखिए जिसमें x² में जिससे मल्टीप्लाई किया रहता है, x² में जिससे मल्टीप्लाई किया रहता है 3, a का मान होता है, यानी कि a बराबर 3। और x में, ठीक है, यहाँ पर देखिए x में जिससे मल्टीप्लाई किया रहता है b का मान होता है माइनस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ। ठीक है, तो x में मल्टीप्लाई किससे किया है, -6 से, तो यहाँ पर b का मान कितना होगा -6 और c का मान वही होता है जो यहाँ पर जो बच जाता है। ठीक है, तो c बराबर कितना हुआ 2। तो d का मान पहले निकाल लीजिए। तो पहले d का मान निकालिएगा, तो d का मान निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए d बराबर होगा b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कीजिए तो -6 का स्क्वायर कीजिए 2 बार तो 36 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस फार्मूला से और 4 भी फार्मूला से, और ac यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो a का मान कितना है, देखिए 3, तो यहाँ पर 4 × 3 और c का मान 2, 4 × 2। तो d का मान कितना आएगा, देखिए 36 माइनस 12 24, यहाँ पर होगा 24। तो d का मान 9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पर देखिए सेम हम इक्वेशन में समझा कर रख रहे हैं। ठीक है, x है -b, फार्मूला बोलता है -b, एक फार्मूला से माइनस लीजिए और b के जगह पर जो है वो रखिए। तो -b के जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर रख दिए -6, ब्रैकेट बंद। बोलता है फार्मूला प्लस माइनस लगाइए, देखिए प्लस माइनस लगा दिए, रूट लगा दिए। उसके बाद बोलता है d का मान भर दीजिए। तो d का मान कितना है 9, तो यहाँ पर 9 भर दीजिए बट्टा 2a 2 फार्मूला से लीजिए और एक जगह पर है जो वो भर दीजिए। a का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 भर दीजिए। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई किए प्लस हुआ तो 6 प्लस माइनस और √9 का वर्गमूल निकलता है तो कितना होता है 3, और 3 देखिए 2 में 3 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से तो कितना होगा 6। तो x का मान निकलेगा। देखिए प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए 6 + 3 लिखिएगा बट्टा 6, तो क्या होगा, देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 में 3 जोड़िएगा तो 9
बाई 6। जब इसको कटाइएगा तो कितना होगा 3/2। तो एक्स का मान कितना निकला 1, 3/2। और एक बार किस में रख लिखिए, माइनस में लिखिए। तो एक्स बराबर 6 माइनस 3/6। जब 6 में 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3/6। अब जब इसको कटाइएगा तो कितना होगा 1/2। तो एक्स मान निकला एक्स बराबर 1/2। यही हुआ आंसर। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।